बात चौथे चरण की शिक्षक बहाली की तो बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी पहल शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े हुए पदों की भी जानकारी मांगी गई है। जिलों में जो प्राप्त जानकारियां होंगी रिक्तियों को लेकर तीसरे चरण में बची हुई खाली पदों को जोड़ने के बाद 50,000 से ज्यादा खाली पदों की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है, जिसपे आने वाले वक्त में आपको नियुक्ति होती नजर आएगी। चौथे चरण के शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां हैं उनकी जानकारी सभी डीईओ को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में रिटायर्ड और नौकरी छोड़ने वाले शिक्षकों के बारे में भी जो रिक्तियां हुई हैं उसकी जानकारी मांगी है। इसका पूरा आंकड़ा सभी डीईओ को विभाग को उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध कराई जानी है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है योगेंद्र सिंह, उन्होंने सभी डीईओ को कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की जो रिक्तियां हैं उसके बारे में भी विस्तृत ब्यौरा आप उपलब्ध कराएं। साल 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसकी नियुक्ति के लिए सूबे में लगभग 10,000 से अधिक वैकेंसी फिलहाल खाली है, ये बताई जा रही है। इसके पहले भी एक बार रिक्तियों का आकलन किया गया था। उस समय 8,500 रिक्तियां पुस्तकालय अध्यक्षों की सामने आई थी। तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके थे। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। अब यह माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब जो 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई हैं शेष, ऐसे में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। और अब समय आ गया है कि TRE 4 की जो संभावना जताई जा रही थी और जो अभ्यर्थी तैयारियों में जुटे हुए थे वे जी जान से जुट जाएं, क्योंकि बिहार सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव तक अधिक से अधिक लोगों को जो नौकरी का लक्ष्य तय कर रखा है उस ओर सरकार लगातार प्रयासरत है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से अभ्यर्थियों को और बिहार के बेरोजगार युवकों को सरकार ने शिक्षक बहाली के माध्यम से बड़ी सौगात दी है। और बहाली की तो बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी पहल शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े हुए पदों की भी जानकारी मांगी गई है। जिलों में जो प्राप्त जानकारियां होंगी रिक्तियों को लेकर तीसरे चरण में बची हुई खाली पदों को जोड़ने के बाद 50,000 से ज्यादा खाली पदों की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है, जिसपे आने वाले वक्त में आपको नियुक्ति होती नजर आएगी। चौथे चरण के शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां हैं उनकी जानकारी सभी डीईओ को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में रिटायर्ड और नौकरी छोड़ने वाले शिक्षकों के बारे में भी जो रिक्तियां हुई हैं उसकी जानकारी मांगी है। इसका पूरा आंकड़ा सभी डीईओ को विभाग को उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध कराई जानी है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है योगेंद्र सिंह, उन्होंने सभी डीईओ को कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की जो रिक्तियां हैं उसके बारे में भी विस्तृत ब्यौरा आप उपलब्ध कराएं। साल 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसकी नियुक्ति के लिए सूबे में लगभग 10,000 से अधिक वैकेंसी फिलहाल खाली है, ये बताई जा रही है। इसके पहले भी एक बार रिक्तियों का आकलन किया गया था। उस समय 8,500 रिक्तियां पुस्तकालय अध्यक्षों की सामने आई थी। तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके थे। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। अब यह माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर
अब जो 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई हैं शेष, ऐसे में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। और अब समय आ गया है कि TRE-4 की जो संभावना जताई जा रही थी और जो अभ्यर्थी तैयारियों में जुटे हुए थे वे जी जान से जुट जाएं, क्योंकि बिहार सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव तक अधिक से अधिक लोगों को जो नौकरी का लक्ष्य तय कर रखा है, उस ओर सरकार लगातार प्रयासरत है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से अभ्यर्थियों को और बिहार के बेरोजगार युवकों को सरकार ने शिक्षक बहाली के माध्यम से बड़ी सौगात दी है। और बहाली की तो बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी पहल शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े हुए पदों की भी जानकारी मांगी गई है। जिलों में जो प्राप्त जानकारियां होंगी रिक्तियों को लेकर, तीसरे चरण में बची हुई खाली पदों को जोड़ने के बाद 50,000 से ज्यादा खाली पदों की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है, जिसपे आने वाले वक्त में आपको नियुक्ति होती नजर आएगी। चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां हैं, उनकी जानकारी सभी DEO को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में रिटायर्ड और नौकरी छोड़ने वाले शिक्षकों के बारे में भी जो रिक्तियां हुई हैं उसकी जानकारी मांगी है। इसका पूरा आंकड़ा सभी DEO को विभाग को उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध कराई जानी है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है योगेंद्र सिंह, उन्होंने सभी DEO को कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की जो रिक्तियां हैं उसके बारे में भी विस्तृत ब्यौरा आप उपलब्ध कराएं। साल 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसकी नियुक्ति के लिए सूबे में लगभग 10,000 से अधिक वैकेंसी फिलहाल खाली है, ये बताई जा रही है। इसके पहले भी एक बार रिक्तियों का आकलन किया गया था। उस समय 8,500 रिक्तियां पुस्तकालय अध्यक्षों की सामने आई थी। तीसरे चरण में BPSC ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके थे। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। अब यह माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब जो 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई हैं शेष, ऐसे में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। और अब समय आ गया है कि TRE-4 की जो संभावना जताई जा रही थी और जो अभ्यर्थी तैयारियों में जुटे हुए थे वे जी जान से जुट जाएं, क्योंकि बिहार सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव तक अधिक से अधिक लोगों को जो नौकरी का लक्ष्य तय कर रखा है, उस ओर सरकार लगातार प्रयासरत है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से अभ्यर्थियों को और बिहार के बेरोजगार युवकों को सरकार ने शिक्षक बहाली के माध्यम से बड़ी सौगात दी है। और बहाली की तो बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी पहल